अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुफ्तगू होगी अहम जो मौज़ूआत इस वक्त पाकिस्तान में गर्दिश कर रहे हैं, उनमें सर फहरिस्त है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आया है मखसूस नशस्तों के हवाले से। और PTI खुश है और PTI के जो इत्तेहादी हैं वो भी इस पर खुश हैं, लेकिन एक इत्तेहादी नाराज़ है, मौलाना फजल रहमान। और 4 जो बड़े हैं उनकी बैठक हुई है, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा कीलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आपस में गुफ्त शुनीद हुई है। और कौन सी ख़वातीन हैं जो इस जो मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला आया है, उनमें अक्सरियत नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की है, जिनको जो है वो इस नशस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। उन ख़वातीन में जमीयत उलमा इस्लाम की जो है वो नईमा किश्वर है, सदफ एहसान है और जेम्स इकबाल है। पीपल्स पार्टी की आसमा अरबाब आलमगीर है, नईमा कंवल है, निताशा दौलताना है, रमेश कुमार है। ये तो हैं नून पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के। जबकि नून लीग की सायरा बानू है, तमकीन अख्तर न्याजी है, हुमा अख्तर चुगताई है, माँ जबीन अब्बासी है, गुलनाज शहजादी है, शुमैला राना है, शाजिया फरीद है, आमना बतूल है, राबिया नसीम फारूकी है, सोबिया शाहिद है, गजाला अंजुम है, शैला बानू है, शाहीन है और नीलम है। ये तो बड़ा ही इनको नुकसान हुआ है नून लीग को, ख़ास तौर पर इनकी नशस्तें जो है वो चली गई हैं। उनके अलावा पंजाब में जो है वो 200 यूनिट से कम करने वाले सार्फिन को मुफ्त में सोलर जो प्लेटें हैं, पैनल्स, वो फराम करेगी पंजाब हुकूमत। अगर 200 से ज़ायद यूनिट आ जाएंगे, जितने मीटरों चल रहे हैं, तो शायद उनको नहीं मिलेंगे। 200 यूनिट से कम जो माहाना इस्तेमाल करने वाले हैं, उन सार्फ को अगस्त में जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ ने जो है वो फ़ैसला किया है कि उनको जो है वो सोलर पैनल दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से भी नशस्तें जो छीनी गई हैं उन पर शदीद रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बतौर जमात नज़रसानी की अपील करने का फ़ैसला उन्होंने कर लिया है। और मौलाना फजल रहमान शदीद जो है वो क्या कहते हैं, परेशान हैं और शदीद उन्हें गुस्सा है कि हमसे जो है वो फ़ैसला इस तरह का हमारे ख़िलाफ़ क्यों किया गया और हमसे सीटें क्यों नशस्तें वापस ली गई हैं। और फैसल वाडा जो हमेशा बातें करते हैं, सेनेटर आज़ाद, वो कहते हैं कि PTI में अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। 15 दिन के अंदर उन्होंने बताया है कि फ़ैसला होगा और 15 दिन के अंदर जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में जो है वो PTI के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और PTI टूट फूट का शिकार जो है वो बनेगी। 4 बड़े जो है वो बैठे हैं और उन्होंने क्या फ़ैसला करना है कि भाई अब जो फ़ैसला आया है अदालत का, उससे कैसे निपटना है, नज़रसानी की अपील कैसे करनी है। और सारा जो दबाव अभी इस वक्त मौजूद है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। और खुशखबरी ये है कि IMF ने 7 अरब डॉलर का जो तकरीबन कहा जाता है कि किस्त दे दी है। और खुशी का आलम यह है कि हुक्मरान खुश नहीं है, लेकिन इक़्तिदार दिलाने वाले ज़रूर खुश हैं, क्योंकि किस्त आ गई है। और कहाँ खर्च करनी है ये तो सभी पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि वो रकूम कहाँ खर्च होगी। 4 मैंने कहा कि जो बड़े बेटे हैं स्टाफ के तौर पर कि किस तरह जो है वो इस मामले को निपटाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है। आसिफ अली जरदारी बैठे हैं और जो स्पीकर कौमी असम्बली है सरदार अयाज सादिक वो बैठे हैं, सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी बैठे हैं। उनके साथ साथ जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं कि क्या असम्बली तहलील करें, क्या असम्बली को डिज़ॉल्व किया जाए, क्या जो है वो सिर्फ कौमी असम्बली को डिज़ॉल्व करके नए इंतखाबात करवाए जाएँ या नज़रसानी की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए। तो ये सारे कुछ उन्होंने
ज़ेरे गौर इनके मामलात आए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 1-2 दिन में मामलात निकल कर बाहर आ जाएंगे। फ़िलहाल ये जमातें शदीद दबाव की शिकार हैं कि किस तरह ये दबाव जो है वो हम कम करें और दबाव किस तरह कम किया जा सकता है। तो सारे इन मामलात के पीछे जो भी अनासर हैं वो खुलकर सामने चंद ही रोज़ में आएंगे और सारे मंसूबे भी खुलकर सामने आ जाएंगे। और जो पीटीआई का मंसूबा था कि इन्हें जो स्टाफ लेवल मुआहदा था IMF के साथ उसमें मुआहदा न हो और इन्हें जो है वो किस्त मुहैया न की जाए 7 अरब की, लेकिन उन्हें किस्त जो है वो मुहैया हो गई है। अब सिंध के जो कुदरती हसीन मनाजिर दिखाने वाले कारूंजर हैं उनकी जो है वो क्या कहते हैं कटाई शुरू कर दी गई है। खारो सर के नाम पर कारूंजर की कटाई शुरू कर दी गई है। सिंध हुकूमत ने अप्रूवल दे दी है और मादनियात के जो सूबाई सेक्रेटरी हैं या वज़ीर हैं उन्होंने पहले ही इसकी अप्रूवल दे दी है। अब सिंध हुकूमत हमें चेमे गोइयाँ दे रही है और आँख मचोली आवाम के साथ खेल रही है कि कारूंजर की हम हिफाजत कर रहे हैं और खारो सर को हम जो है वो इसकी कटाई कर रहे हैं। तो बात एक ही है और बात दो होती तो हमें समझ में आती। कारूंजर और खारो सर इतने दूर है ही नहीं, नाम एक ही है। जैसे सिंध और KPK के अवाम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कालाबाग डैम पर कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। अगर वफाक कहे कि कालाबाग डैम का नाम जो है वो हमने तब्दील करके माजिद डैम रख दिया है तो क्या हम मान लेंगे कि माजिद डैम के नाम पर कालाबाग डैम बन जाए? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। खारो सर को काट कर जो है वो बेच रहे हैं और कारूंजर को कह रहे हैं हिफाजत कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में अब्दुल्ला शाह के बेटे सैयद मुराद अली शाह किसको जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो? ये सिंध के वसाइल आप जो है वो फ़रोख्त करके जिनके पेट पूजा करवा रहे हो वो कल आपके किसी भी तरह के ज़ामिन नहीं बनेंगे। आप सिंध को बेच रहे हो, भले बेचो, भले उनकी फ़रोख्त कर दो सारी सिंध को, लेकिन सिंध कल को आपको माफ़ नहीं करेगा। जब तारीख उठाई जाएगी तो उन गद्दारों में ज़रूर आपका नाम भी शामिल होगा जो हमारे हसीन मनाज़रों को, खूबसूरत नज़ारों को फ़रोख्त करने में, बेचने में कोई कसर आपने नहीं छोड़ी है।